सो हेलो दोस्तों, आज का सेकंड क्वेश्चन है कॉन्टेस्ट का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन वन। देखो क्वेश्चन में दिया गया है, एक एरे दिया गया है, एक इंटीजर दिया गया है के और एक नम ऑपरेशन। नम ऑपरेशन क्या दिया हुआ है कि इतने टाइम्स हम एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो यू हैव टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, नम ऑपरेशन मतलब नम ऑपरेशन टाइम हम एरे में मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम कोई सा भी इंडेक्स चूज कर सकते हैं जो हमने सेलेक्ट नहीं किया हो पहले, और हम उस एलिमेंट को मतलब नम्स ऑफ आई को माइनस के से के बीच में कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ऐड इंटीजर इन द रेंज, मतलब इसमें से कोई सा भी रेंज होगा ना वो नम्स ऑफ आई में ऐड कर देंगे। मतलब कि समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, रुको। देखो हमें क्वेश्चन में दिया गया है नम्स नम्स दिया गया है जैसे 3 4 5 कुछ भी दिया हो, और के इक्वल टू मान लो 1 दिया हुआ है, और ऑपरेशन भी हमें इतना एक बार ऑपरेशन मतलब एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं किसी को एलिमेंट को, मतलब मैक्सिमम एक बार, या तो इसको मॉडिफाई कर दें, इसको मॉडिफाई कर दें, इसको मतलब एक ही बार कर सकते हैं किसी को भी। अब के क्या दिखाया गया, मतलब किसी भी एलिमेंट को हम के प्लस कर सकते हैं। मतलब ऐसे 3 है, 3 को हम क्या बना सकते हैं, 3 माइनस के से 3 प्लस के, मतलब के क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 2 से हम 4 के बीच में 3 को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब 3 की जगह क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, मतलब कुछ भी आ सकता है। 4 लेंगे तो सेम हो जाएंगे। अब देखो हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल ऑफ एनी एलिमेंट इन नम्स, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हम चाहेंगे कि मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बने, मतलब ये भी सेम बने, ये भी सेम बने, मतलब सेम चाहेंगे किसी को बनाना। मतलब इसको 4 बना दे, इसको भी मतलब एक बार ऑपरेशन कर सकते हैं इसमें, तो 2 बार ऑपरेशन करेंगे तो इसको भी 4 बना देंगे, तो 3 आ गया आंसर ऐसे करके। ठीक है, देखो मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो करेंगे कैसे। देखो हमें नम्स तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 4 5, अब के भी दिया हुआ है और ऑपरेशन भी दिया हुआ है, कितनी बार कर सकते हैं हम। देखो हम चाहेंगे कि मतलब इसकी रेंज में, मतलब 3 की रेंज में 3 प्लस के से 3 माइनस के से जितने भी एलिमेंट आएंगे, मतलब मान लो 10 एलिमेंट आ गए और हमारा ऑपरेशन तो एक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे। मतलब 3 कितनी बार आया, 4 बार आ गया, मान लो 3, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे मतलब 6। मतलब इसको नेगलेक्ट करके बाकी जो बचेगा, ध्यान से सुनना, मतलब 3 बचा हमारे, 3 की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इक्वल टू 4 लेट सपोज, एंड 3 माइनस के से 3 प्लस के बीच में, मतलब ये टोटल 10 एलिमेंट है ये, मतलब 10 एलिमेंट्स आ रहे हैं, माना है मैंने। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे हम, क्योंकि इसको तो मॉडिफाई करेंगे नहीं, हम चाहेंगे कि हम हर एलिमेंट पे चाह रहे हैं कि मतलब हम 3 पे, मतलब हम मतलब इंट्यूशन समझो, हम हर एलिमेंट पे जाएंगे और उसके रेंज के आसपास चेक करेंगे, मतलब उसके आसपास रेंज के होंगे जो भी, उतने वो कर सकते हैं हम, क्योंकि के आसपास जो भी होगा ना उसको मॉडिफाई करके हम 3 बना देंगे। मतलब 3 माइनस के आसपास 3 माइनस के हुआ तो उसमें प्लस के करके 3 बना देंगे, ऐसे 3 प्लस के हुआ उसमें माइनस करके 3 बना देंगे। तो इतने रेंज में चेक करेंगे हम। मान लो 10 एलिमेंट्स आ गए, तो इसमें से ये और ये एलिमेंट्स तो हमारे ऑपरेशन में काउंट होंगे, मतलब इतने एलिमेंट्स कर लेंगे, मतलब ये और ये बचेगा, इसको नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसको तो हम बनाना चाह रहे हैं ना, इन एलिमेंट्स को हम इसके बराबर बनाना चाह रहे हैं, समझे। तो कितना होगा, जो जितने एलिमेंट्स आए इधर, मतलब टोटल 10 हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी -4, मतलब इसकी 4 मान लो फ्रीक्वेंसी है, उसमें 6, मतलब 6 एलिमेंट्स आगे और पीछे होंगे। अब पर 6 को तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम मैक्सिमम एक एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमें मिनिमम निकालना पड़ेगा ऑपरेशन कॉमा, और जितना हमारा लेफ्ट से आया राइट से आया उसका मिनिमम निकाल लेंगे, बस ये है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन समझ में आ गया।
सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम देखो, ऐसे ही पहले 3 के लिए ट्राई करेंगे, 3 के लिए ट्राई किया, हम फिर 4 के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि 4 की रेंज में 4 माइनस के से 4 प्लस के लिए ट्राई करेंगे, 4 को नेगलेक्ट करके, ये 4 है ना, उसको नेगलेक्ट करके इतनी रेंज में ट्राई करेंगे, समझ गए। फिर 5 के लिए ट्राई करेंगे और जो भी आंसर मैक्सिमम आया उसको अपडेट करते चलेंगे मैक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल में। तो उसको सॉल्व तो हो ही गया ना। अब इसको करेंगे कैसे, देखो, अब करेंगे कैसे, देखो, हमारे नम्स ऑफ आई की वैल्यू मैक्सिमम 10⁵ हो सकती है और के की वैल्यू भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10⁵ तो, और नम्स ऑफ आई प्लस के की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ हो सकती है मैक्सिमम। और इतने साइज का वेक्टर तो हम क्रिएट कर ही सकते हैं स्टोर करने के लिए। मतलब एक वेक्टर बनाया हमने जो डिनोट करेगा कितनी हर की फ्रिक्वेंसी, मतलब 0 की फ्रिक्वेंसी, 1 की फ्रिक्वेंसी, 2 की, चलते 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 10⁵ की। अब हर एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी मान लो 0 एक बार आया, एक एक भी बार नहीं आया, 2 आया कुछ बार, ऐसी सबकी स्टोर करते चलेंगे और हर एलिमेंट पे चेक करेंगे कि हम इस मतलब 1 को, मतलब 0 को 1 भी तो बना सकते हैं ना, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी 0 हुई तो ये मतलब नहीं है कि हम इसको नहीं बना सकते। 1 को बना सकते हैं, मतलब 1 को भी हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं 0 में, और इसको भी 0 में, तो ऑपरेशन लगेंगे इधर, समझे। अब की वैल्यू 1 होगी लेट्स सपोज, तो इधर एक में आ जाएगा, इधर एक में आ जाएगा, तो आंसर 2 हो जाएगा। समझे कुछ। जरूरी नहीं है कि हम जो मिलेगा हमें इसकी फ्रिक्वेंसी 0 है तो मतलब ये मतलब नहीं है कि हम इसको बना नहीं सकते, इसकी फ्रिक्वेंसी 0 है तो मतलब आगे से हम कुछ कर सकते हैं, पीछे से हम कुछ कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो और हम हर एलिमेंट पे चेक करते रहेंगे कि हम इसके आगे की जितनी भी फ्रिक्वेंसी, इसके पीछे की माइनस दिस, और उसका मैक्सिमम आया वो करते रहेंगे। अब इसको क्रिएट करने के लिए हमने देखो क्या किया है, इसको देखो कोड ट्राई थोड़ा सा वैसे बताता हूँ कि हमने क्या किया है कि 10⁵ का ले लिया है और 10⁵ का लिया है, इसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया हमने, फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली हमने सबकी, S1 0 1 सबकी स्टोर कर ली। अब अब हमें मतलब सारी वैल्यू चाहिए, मतलब प्रीफिक्स, मतलब इतने से इतने की वैल्यू फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्या करेंगे अब, एक प्रीफिक्स फ्रीक्वेंसी नाम से एक वेक्टर बना लेंगे, उसमें स्टोर कर लेंगे, जैसे 1, फिर प्रीवियस ऑफ +1 1 ही हो जाएगा, फिर ऐसे 1 है इधर तो 2 हो जाएगा, ऐसी मतलब क्या होगा, प्रीफिक्स ऑफ आई इक्वल प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1, प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 प्लस नम्स ऑफ आई, मतलब एमपी ऑफ आई, फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं ना हम, फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी है ये, तो 2 बार भी आ सकता है ये, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि दो, मतलब एरे 0 1 2, मतलब 2 है ना जो, वो 2 बार आया है एरे में। समझे। अरे ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, समझ गए। देखो अब कोड बताते हैं इसका, कोड कैसे होगा। देखो कोड करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है कि हम इसको नम ऑपरेशन को ऑपरेशन बना लेते हैं, अच्छा लगेगा क्योंकि ज्यादा बड़ा लग रहा था। तो सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं नम्स डॉट साइज से, इतना साइज होगा। इसका यूज है क्या, अरे इसका यूज कुछ नहीं है, हमें तो मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए अरे का, तो मैक्स एलिमेंट निकाल रही है, तो मैक्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, स्टार मैक्स एलिमेंट, ये लाइब्रेरी का फंक्शन होता है मैक्स एलिमेंट निकालने का, सी प्लस प्लस में ऐसे लिखाते हैं, मतलब पूरे एरे में ट्रेवर्स करके, वैसे भी लिखा सकते हो आप, कोई बड़ी बात है नहीं। तो इससे मैक्स एलिमेंट आ गया ऐसे करके, ठीक है। अब देखो हमारा रेंज मैक्सिमम कितनी रेंज हो सकती है, मैक्स रेंज एन कितना हो सकता है हमारा, एन कितना हो सकता है, मैक्स एलिमेंट होगा प्लस के प्लस 1, इतने साइज का हमने वेक्टर ले लिया, मतलब जो हमने वेक्टर लिया ना ये लंबा सा वेक्टर इतने साइज का होगा ये, एन प्लस मतलब
मैक्स एलिमेंट कितना होगा, ऐसे 3 हो गया, 3 प्लस के प्लस 1, समझ गए होगे, अब बताऊंगा नहीं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, इतना काम तो हो गया हमने। वेक्टर, अब वेक्टर क्रिएट करना है इतने साइज का। आगे कहाँ काम है, वेक्टर क्रिएट करना है जिसका नाम क्या दें हम, फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, फ्रीक्वेंसी दे देते हैं कितने साइज का, एम, एन साइज का, और 0 से। अब हम ट्रेवर्स करेंगे इंट आई, हम ट्रेवर्स करेंगे नम्स में। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ आई प्लस प्लस कर देंगे हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई प्लस प्लस मतलब, समझ गए हो, मतलब फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे फ्रीक्वेंसी वेरिएबल में। फिर आगे क्या करेंगे, आगे हमें एक देखो, हमें जल्दी से कैलकुलेट करना है कि मतलब इस एलिमेंट पे, मतलब अब हमें क्या करना है, जैसे ये हमारा, अब इस एलिमेंट पे हमारे कितने वो आ रहे हैं, मतलब इस एलिमेंट, मतलब जो हमारा ये आया, मतलब ये आ गया 2 आ गया, मतलब इंडेक्स, इस इंडेक्स पे जो हमारा इंडेक्स है, मतलब जो हमारा ये इंडेक्स आया है, इस इंडेक्स पे कितने हमारे टोटल एलिमेंट्स आ रहे हैं पिछले, ये स्टोर करना है हमें। तो हम एक प्रीफिक्स के नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे। तो एक वेक्टर बनाना पड़ेगा हमें प्रीफिक्स, जो स्टोर करेगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स फ्रीक्वेंसी, प्रीफिक्स फ्रीक्वेंसी, उसका साइज भी n होगा, और उसका पहला करेक्टर होगा ना, मतलब पहला एलिमेंट 0, वो क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 के बराबर होगा। अब हम ट्रेवर्स करेंगे i इक्वल टू 1 से i लेस देन n, i प्लस प्लस, और क्या होगा, प्रीफिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉमा i इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉमा i माइनस 1 प्लस, प्लस क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ i, समझे, स्टोर कर लिया हमने मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज, ये वाली बात हो गई बस। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है आंसर। आंसर शुरू शुरू में मान लें आंसर इक्वल टू हमारा 1 है, मतलब वन वन एक साइज का एक तो एलिमेंट मिलेगा ही हमें उसमें, तो आंसर 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब हम पूरे उसमें लूप लगाते हैं, i इक्वल टू 0 से i इक्वल लेस देन n, किसमें, फ्रीक्वेंसी में लगाते हैं, मतलब हर एलिमेंट को बनाने की कोशिश करेंगे, जिसका लेफ्ट होगा, लेफ्ट इंडेक्स होगा, क्या होगा, वो 0 का मैक्सिमम होगा, और 0 तो होगा ही कम से कम, और और क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, नम्स ऑफ, मतलब नम्स ऑफ आई, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, अरे एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, मतलब लेफ्ट बाउंडेशन क्या होगी, मतलब जी जैसे ये है, तो इसके लेफ्ट बाउंड की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये मतलब ये है, तो इसके लेफ्ट और, अच्छा, माइनस के, ठीक है ठीक है ठीक है, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वैसे कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो लेफ्ट तो होगा कम मतलब 0 तो कम से कम होगा ही। अब आर आई माइनस के करेंगे मैक्सिमम ऑफ, मतलब आई लेवल लेफ्ट पॉइंटर ये होगा, और राइट पॉइंटर क्या होगा, राइट पॉइंटर होगा, राइट पॉइंटर होगा तुम्हारा क्या होगा, आई प्लस के हो जाएगा, और एन माइनस 1 के बराबर होना चाहिए, एन माइनस 1 का मिनिमम होना चाहिए, जो भी मिनिमम होगा, मतलब एन माइनस मतलब आई प्लस के बहुत बड़ा हो गया तुम्हारा, तो एन माइनस के मैक्सिमम है ना, इससे ज्यादा थोड़ी हो सकता है कुछ, समझे, तो इतना लेना है मिनिमम। अब हमारी रेंज कितना हो जाएगी, रेंज, हमारी रेंज क्या होगी, रेंज हो जाएगी राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ राइट में से हम क्या घटा दें, देखो हमारा लेफ्ट हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जब तो हम घटा पाएंगे, तो हम इसमें से फ्रीक्वेंसी ऑफ
नहीं, प्रीफिक्स फ्रीक्वेंसी घटानी है, समझे? हाँ, प्रीफिक्स फ्रीक्वेंसी, इसमें से प्रीफिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ लेफ्ट, अभी समझाता हूँ, रुक, समझ में नहीं आया होगा, अभी बताता हूँ, 2 मिनट रुको बस। हाँ, देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ। हमने देखो फ्रीक्वेंसी पहले की सबकी तो स्टोर कर ही रखी है ना, मतलब ये सबकी स्टोर कर रखी है, 1 1 2 3। अब हमें इसके इतना एलिमेंट्स चाहिए, मतलब लेफ्ट, मतलब ये एलिमेंट है, इसको n-k करा और ये करा। अब हमें इसमें जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो प्रीफिक्स फ्रीक्वेंसी में हमने ये अपडेट किया हुआ था और ये किया हुआ था। अब इसमें से इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ आ रही है, मतलब 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ तक, और यहाँ पे आ रहे हैं 1 एलिमेंट। पर हमें तो ये चाहिए ना, मतलब यहाँ तक चाहिए, तो हम जो पिछला होगा ना उसको माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है, राइट हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है, और लेफ्ट और राइट के बीच में हमारा इतना रेंज है, समझे? अगर ये लेफ्ट हमारा 0 को पॉइंट कर रहा है तो हम जो प्रीफिक्स है उसको 0 मान लें, मतलब लेफ्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब इंडेक्स इसका लेफ्ट का इंडेक्स मतलब 0 होगा, मतलब इंडेक्स ग्रेटर देन 0 होगा, जब तो हम प्रीफिक्स ऑफ ए माइनस कर पाएंगे, अन्यथा 0 होगा हमारा। तो हमने वही लिखा है मैंने कि प्रीफिक्स ऑफ राइट, राइट में जितने एलिमेंट आ चुके हैं उसमें से लेफ्ट -1 घटा दिया। कब घटाया? जब लेफ्ट ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 नहीं है तो उसमें से 0 वो कर देंगे, मतलब राइट तक होंगे वो सारे एलिमेंट्स होंगे हमारे, राइट के सारे। बस, ये तो हमारा रेंज आ गया। पर इस रेंज में हमारा वो भी तो होगा, पर ये कंप्लीट रेंज नहीं है हमारी। इस रेंज में हमारा वो भी तो एलिमेंट होगा जो आया है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ आई वो भी तो आया है। अरे इसको अरे इस कर तो सकता हूँ मैं, देखो कर तो सकता हूँ, बस थोड़ा सा, हाँ देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मतलब करंट वाली फ्रीक्वेंसी घटा देंगे। अब हम चेक करेंगे हमारा जो आंसर होगा ना, क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा, अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई तो हम लेंगे ही। अब हम चूज करेंगे मिनिमम ऑफ ऑपरेशन कॉमा रेंज, समझे? मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ आर एलिमेंट तो रहेंगे, ऑपरेशन हमें जितने चूज कर रहे हैं और रेंज में जितने एलिमेंट हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ आई अपने घटा दिया है उसमें से, वो उनका मैक्सिमम निकाल लेंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर, समझे? इसको रन करते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कह रहा है? अनडिक्लेयर एरर ओपी। अच्छा, ओपी लिखा है मैंने, पर ऑपरेशन है ना ऊपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। अब इसको हम कर देते हैं सबमिट, और ये हो गया एक्सेप्ट 100%। तो आई होप समझ में आया होगा आपको।